प्रिय छात्रों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में आप इन्हें पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। इस पाठ में हम विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, व्याकरण में या भाषा में उनकी क्या उपयोगिता है, कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, उनके संकेत चिन्ह क्या हैं, आदि विषयों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। ठहराव अर्थात रुकना। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनसे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उसके माध्यम से विराम चिन्हों का महत्व समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से विराम चिन्ह अपना महत्व भाषा में प्रकट करते हैं। विराम चिन्हों के थोड़े से हेर फेर से कैसे कथन का भाव, वाक्य का भाव या अर्थ बदल जाता है। उदाहरण दिया गया है, वाक्य है रोको मत जाने दो। यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा है रोको, यहाँ विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और तीसरे वाक्य में लिखा है रोको मत जाने दो। तो शब्द वही हैं, पर विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण दूसरे और तीसरे वाक्य में अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरे वाक्य में क्या है, रोको मत जाने दो, अर्थात उन्हें रोक लीजिए, जाने मत दीजिए। और दूसरे में क्या लिखा, रोको मत जाने दो, मतलब उन्हें जाने दो, रोकिए नहीं। वाक्य में यह प्रभाव केवल विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण आया है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि वाक्य में या भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। प्रचलित मतलब जिनका उपयोग अक्सर होता है, बहुधा होता है, सामान्य तौर पर होता है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह, छठवां उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक, आठवां निर्देशक, नौवां कोष्ठक, दसवां हंस पद, 11वां रेखांकन, 12वां लाघव चिन्ह। आइए अब इनका प्रयोग भी समझ लें, किन स्थितियों में कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। इसकी परिभाषा क्या है ये देखिए। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, श्याम आया और मोहन गया, उसने कहा कि कल रमेश आएगा। पहला
सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है और तीसरा मिश्रित वाक्य है। पर तीनों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अर्धविराम, सेमीकोलन कहते हैं आप। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। यह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले आता है। पुरुषों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है, जैसे श्री रामलाल। समानाधिकरण वाक्यों में जैसे गांधी जी ने भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद फूंका, सत्य अहिंसा पर बल दिया, आंदोलनों का नेतृत्व किया। तीसरा है अल्प विराम, कॉमा कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। पहला, एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बड़े शहर हैं। इनमें शब्दों को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ या नहीं के बाद हाँ, तुम ठीक कहते हो, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद मोहन इधर आओ। तारीख में महीने के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर 15 अगस्त के बाद कॉमा अल्प विराम लगाया गया है। किसी कथन को उद्धृत करने से पूर्व राम ने कहा, क्या कहा, कथन आगे है, यहाँ पर थोड़ा सा विराम देने के लिए अल्प विराम लगाया गया है। मैं कल आऊँगा। पत्र में संबोधन के बाद प्रिय महोदय। चौथा जो विराम चिन्ह है वह है प्रश्न सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे आए। पांचवा है विस्मय सूचक या संबंध बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसे विस्मयवाचक वाक्य के मध्य में या अंत में लगाया जाता है, जैसे वाह, कमाल कर दिया, कैसा सुंदर दृश्य है, हे प्रभु रक्षा करो। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। लेखक या वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने में, जैसे गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। मेरा नाम दयाराम खत्री है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, दो प्रकार के, एक इकहरा, दूसरा दोहरा। जहाँ पर दो चिन्ह लगाए होते हैं वह दोहरा उद्धरण चिन्ह है, और जहाँ एक एक रहता है वह इकहरा उद्धरण चिन्ह है। कवि लेखक के उपनाम में, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुस्तक समाचार पत्र के नाम में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान प्रसिद्ध है। मैं नवभारत टाइम्स अखबार पढ़ता हूँ। सातवां है योजक चिन्ह, हिंदी इंग्लिश में आप हाइफन कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग इन स्थितियों में होता है। सामासिक पदों पुनरुक्त युग्मों में, जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, देश विदेश। समानता सूचक शब्दों के साथ, जैसे गुलाब सा चेहरा, मछली सी
आँखें। 8वां है निर्देशक डैश। इस विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। उद्धरण कथन से पूर्व तुलसी का कथन है, राम राम नाम की महिमा बड़ी है। दूसरा है, राम ने कहा लक्ष्मण शांत रहो। वस्तुओं या कार्यों का विवरण देते समय रमेश की किसी से नहीं बनती, न मित्रों से न सहकर्मियों से। वह ढेर सारा सामान लाया, मसाले, दालें, फल, चटनी आदि। 9वां है कोष्ठक ब्रैकेट। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क्रम सूचक अंक या वर्ण के साथ, जैसे 4 दिशाएं, पहला पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। क पूर्व, ख पश्चिम। व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे ऐसे व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर ऐसे व्यक्ति किसके लिए? दुर्जन से दूर ही रहना चाहिए। नाटक में रंग संकेतों को कोष्ठक में रखा जाता है। अशोक उत्तेजित होकर, दरवाजे बंद हैं तो खुल जाएंगे। अगला है हंस पद। साइन ऑफ लेफ्ट आउट। कोई अक्षर या वर्ण छूट गया है लिखते समय तो कैसे लिखा जाए? लिखते समय किसी शब्द के छूट जाने की स्थिति में संबंधित शब्द के स्थान पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे सलीम ने कल रोजा रखा है। अगला है 11वां रेखांकन अंडरलाइन। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे मुझे मोहन ने बुलाया था। यहाँ मोहन को विशेष रूप से बताने के लिए उसके नाम के नीचे रेखा खींच दी गई है, उसके नाम को रेखांकित कर दिया गया है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या किसे कहते हैं? संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्री, प्री, उ, अर्थात कृपया पृष्ठ उलटिए। डॉ, डॉक्टर। के, माँ, शी, बो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इस तरह से छात्रों यहाँ पर विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, विराम चिन्हों के कितने प्रकार हैं, चिन्हों के नाम क्या हैं, किन स्थितियों में किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह सब यहाँ पर हमने विस्तार से पढ़ा। और आशा है आपने विराम चिन्ह या उसके प्रयोग, चिन्हों के नाम, संकेत आदि के बारे में अच्छी तरह सीख लिया होगा। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।